याद आ रहा है 26 जून का वो दिन जब आप श्री ने अकल्पनीय असीम कृपा सरदार शहर और सरदार शहर वासियों पर बरसाई थी। जैसे ही आपने साध्वी सुमति प्रभा जी का चातुर्मास सरदार शहर के लिए फरमाया, वैसे ही चारों तरफ एक हलचल सी मच गई। हमें भी ये उम्मीद नहीं थी कि आप गुरुकुलवास की किसी साध्वी श्री का चातुर्मास हमारे क्षेत्र में फरमा देंगे। बनते यद्यपि साध्वी सुमति प्रभा जी वो उनकी सहयोगी साथियों का पहली बार काम पड़ा होगा, प्रवचन देने का, लोगों को संभालने आदि का, परंतु हम सरदार शहर वासियों को एक क्षण के लिए भी ये महसूस नहीं हुआ ये साथियां पहली बार स्वतंत्र चातुर्मास कर रही है। इनका श्रम, इनकी सूझबूझ, आपस का स्वाद, कर्मठता, व्यवहार कुशलता और कार्य कौशल ने सुख सरदार शहर को जागृत कर दिया। एक लंबे अरसे के बाद साधु संतों के पास नहीं आने वाले को तेरापन भवन में आते देखा, नहीं सीखने वालों को सीखते देखा, धार्मिक प्रवृत्तियों में रुचि नहीं लेने वालों को रुचि लेते देखा। बनते इस चातुर्मास में अनेकों को अपनी प्रतिभाओं से साक्षात्कार करने का मौका मिला। पुराने जमाने में हमने देखा जिस सरदार शहर में तत्व ज्ञानी श्राव श्राइकों की होश सी लगी हुई रहती थी, वैरागिनियों की झुंड के झुंड तैयार होते थे, साधुओं का ठिकाना प्राय धर्मराजना से गुजरता रहता था। इसके लिए हम आपके चरणों में 3 बातें निवेदन करना चाहते हैं। पहली बात, सरदार सर को जल्दी से जल्दी आप श्री का चातुर्मास मिले। दूसरी बात, सरदार सर में मर्यादा महोत्सव 41 साल हो चुके हैं। सन 2026 का मर्यादा महोत्सव सरदार सर को दिलाने की कृपा कराई। तीसरी बात, आचार्य प्रवर जब भी आप श्री का थली में प्रवास हो तब चातुर्मास और शेष काल का लंबा प्रवास सरदार सर को देने की कृपा कराए। क्या देना चाह रहे हैं वो हमें दे दीजिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो फिर आप कह देंगे बोलोगे। तो वो जो देना है आपको, हमने अपनी बात रख दी, अब आपका काम है, हमारा काम ऐसा है कि एक तो बात यह आई कि सन 2026 का मर्यादा महोत्सव यह एक बात रखी गई है। अनवाइटेड सुनिए 2026 का मर्यादा महोत्सव की बात रखी गई है। उसके बारे में जानकारी दी जा रही है कि वो मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? उसका कारण यह है कि 2025 का चतुर्मास अहमदाबाद में घोषित है। अब मर्यादा महोत्सव करना हो मान लो तो कम से कम माँ सुधी एकम दूज को तो पहुंचना चाहिए ना, कम से कम एकम दूज तक तो चला। अब अहमदाबाद से चलकर हमको सरदार शहर पहुंचना पड़े, थोड़ी दूरी है अहमदाबाद की, तो थोड़ा तेज गति से चलिए, क्षेत्रों को टाइम नहीं दे, बीच में ऐसे कर आके आए तो कोई जैसे तैसे सरदार शहर साइड पहुंचना हो, नंबर यानी तो लंबा चलना। दूसरी बात क्या है, हमारा वापिस योगक्षेम बस तो है लाडनों में, तो हम सरदार शहर तो जहाँ चक्कर है हमारा, बट लाडनों को क्रॉस करके जाने की सी बात है। तो जाओ मर्यादा महोत्सव करो, वापिस लाडनों आओ। इसका मतलब कि जो सिंगाड़े इकट्ठे सरदार शहर में होंगे, इधर वाले भी मान लो वहां जाए, अगर महोत्सव में भाग लें तो वापिस उनको लाडनों लाओ। तो लाडनों से सरदार शहर की दूरी कितनी है? 112। अंदाज मान लो 200 के करीब तो चक्कर हो गया ना, जाना और वापिस आना 200 अंदाज 200 वो तो चक्कर पड़ता है। तो अहमदाबाद से सरदार शहर मर्यादा महोत्सव करें, मर्यादा महोत्सव करें, 5 दिन रहे, वापिस तो इतना कोई रहे तो थोड़ा जाए तो थोड़ा लाभ अच्छा है ना। वो 2-3 सप्ताह लगा दे, फिर वापिस इधर आए, श्रृंगारों को वापिस इधर लाना, योगक्षेम बस यहाँ करना, इसलिए वो लाडनों को पार करके महोत्सव के लिए जाना थोड़ा व्यावहारिक कितना कम बैठ पाता है। एक तो है भी दूरी, फिर लाडनों को पार करके उधर से आगे जाए फिर आए, योगक्षेम बस उल्टा डिले हो जाएंगे, बहुत डिले कहीं हो जाएंगे रास्ते, इसलिए वो तो बैठना संभावना कम लग रही है। एक बात यहाँ समाप्त हो जाती है। अब तो दूसरी बात है कि चतुर्मास की है, तो चतुर्मास का जैसा मैं पहले भी कहा होगा, ये वो विद्यासर मोमासर का क्रम कब संपन्न हो, वो अभी
मुख से कहना थोड़ा मुश्किल, कब वो पूरा होगा क्रम, कैसे क्या होगा, क्या होगा। अब उसके बाद में बात की बात है। अब बाद की बात हम कहीं की शुरू यह कर दें भाई कि मुबाशर के बाद का चौमासा अगर ऐसा कर देते हैं ना, उसमें दिक्कत एक तो ये दो दिक्कतें आती है। पहली दिक्कत तो यह है कि मैं आगे दो से बंधा हुआ हूँ, दो क्षेत्रों से, अब तीसरे से फिर मेरा एक प्रतिबद्धता हो जाती है कि कर दिया तो कभी कैसे करें वो अगली दूसरी बात क्या है कि ये दो क्षेत्र है ना, वो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के टाइम में इन दो क्षेत्रों के चतुर्मास की निर्णय की बात हुई थी, करना है। गीताश्री का तो संगीत हो गया था, संगीत हो गया था, मोहाश्र का संतय नहीं क्या करना, इतनी सी बात थी। तो जो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के समय हो गया था, गीताश्री का संगीत था, वो मैं कर नहीं सका, इसलिए मुझे वो उनके लिए प्रतिबद्धता है। मोहाश्र के लिए गुरुदेव के समय में जब हम चौमासा कभी देना है तो मैं उस समय से थोड़ा बंधन है, तो वो गुरुदेव के टाइम से जो बंधन है उसको तो मैं देखता हूँ, मैं भी उसको मानूं कि जब भी मौका आए तो वो काम सक जाए। अब नए सिरे से जो बंधन की बात है ना, उसमें दिक्कत ये आती है, कल्पना करो आज मैं सरदार शहर के लिए कर दूं नंबर 3 उसका लगा दूं, मान लो लगा दो। उसके बाद और जो क्षेत्र है ना, गंगाशर बोलेगा नंबर 4 हमारा कर दो, फिर कोई नंबर 5 हमारा कर दो, नंबर 6, तो यो नंबर लगाने से इतने लंबे काल की बातें वो बंद जाए, वो इतनी शायद बढ़िया बात, इसलिए बंदना नहीं, जब जैसे मौका आए। अगली बात एक यह भी है कि जैसे गंगाशर है मान लो, जैसे सुजानगढ़ है, जैसे चूरू है, तो चूरू में गुरुदेव तुलसी ने चतुर्मास किया आज से 50 वर्ष पहले। उसके बाद वहां चौमासा तो हुआ ही नहीं, महोत्सव तो मैंने कभी देखा ही नहीं, चूरू में मैंने कभी देखा नहीं महोत्सव चूरू में, तो कभी इतना चूरू जिले का हेडक्वार्टर है, तो वहां चौमासा 50 वर्ष इनमें हुआ, महोत्सव का तो मैंने देखा ही नहीं कभी, मेरे देखने पहले कभी हुआ हो। तो अब सुजानगढ़ की इतनी अर्ज है, इनके चौमासा हुआ था विक्रम संवत 2014 में, उसके बाद कोई चौमासा इनको नहीं मिला, इनकी भी बार मांग है, इतने बरस हमको हो गए। अब रतनगढ़ है, विक्रम संवत 2004 में चौमासा हुआ था, उसके बाद कोई इनको चौमासा नहीं मिला है। ऐसे और भी कोई क्षेत्र राजगढ़ है तो वो अब एक को नंबर देने के बाद आगे से आगे नंबर देना क्रम शुरू हो जाए तो फिर आगे के लिए हमारी प्रतिबद्धता बहुत ज्यादा हो सकती, इसलिए वो नंबर देने में भी कठिनाई है। सरदार सर वैसे देखें तो सन 1998 में गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने संयुक्त कर दिया, 2010 में वो मेरे द्वारा हो गया। तो ऐसे चौमासे अभी हुए हैं, इतने कोई बहुत लंबा फासला अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए जब जैसे मौका आए वैसे देखते हैं, जब स्थितियां अनुकूल जैसे करें, पहले से बंदना थोड़ा अनुकूल कम किया। शेष काल में 2027 तक तो महोत्सव तक तो मान लो लाडनों में, तो उसके बाद की बात है। उसके बाद मान लो अगर पंजाब जाना है, कल्पना को तो पंजाब जाना है तो हमारा सीधा रास्ता तो देखे ना, तो ये लाडनों से रतनगढ़ होकर के चूरू होकर सीधा रास्ता सीधा पड़ेगा। अब सरदार सर जाएंगे तो कुछ का रेट हो ना, वो 3 सप्ताह 4 सप्ताह वहां अगर रह जाए, महोत्सव तो यहाँ हो गया हमारा लाडनों में। अब सरदार सर में 3-4 सप्ताह रह जाए, मान लो बाद में पंजाब जाए कहीं जाए, फिर आगे टाइम कम रह जाएगा हमारी घूमने का पंजाब में कहीं भी, तो हमारा टाइम फिर कम रह जाता है। तो मूल पंजाब का लक्ष्य है, फिर पंजाब भी ज्यादा हो तो उनका एक काम संपन्न हो, वरना खड़ी में टाइम बीच में लगा दे फिर पंजाब को टाइम कम रह जाता है। तो वो अभी सोचने के बाद हमारे कैसे क्या अनुकूलता बैठे, तो हरियाणा जाओ चाहे पंजाब जाओ दिल्ली जाओ, वो जो रास्ता है तो बीच में अभी टाइम लगा दे 27 के मर्यादा मौसम के बाद में, तो अनुकूलता में कुछ कमी भी आ सकती है। इसलिए सरदार शहर में शेष काल में कितना रहेंगे, मैं बड़े प्रांत में तो मान लो 3-4 महीना लगा दे, सरदार एक क्षेत्र है तो वहां मान लो 4 सप्ताह 1 महीना अधिकतम मोटा मोटी मान लो, और ज्यादा कितना रहेंगे, सामान्य किया 1 महीना मान लो मेरे हिसाब से देखें तो 1 महीना एक गांव के लिए 1 महीना लगा भी दे, तो आगे हमारी कोई स्थिति यात्रा के पथ की क्या बने तो अभी कर दे
फिर हमारी थोड़ी दिक्कत हो जाए तो फिर बंधने के बाद वो समझ, इसलिए अभी करने में उतना कोई है भी थोड़ा मुश्किल है। पंजाब जाने के बीच में सरदार शहर में रह जाए, फिर पंजाब में घूमने में थोड़ी दिक्कत होती है।